नो। राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव कुछ भी लिखिएगा और अवश्य ही लिखिएगा। और सबसे पहले आप सभी का स्वागत करते हैं स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। हिंदू धर्म में हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विष्णु भगवान की पूजा उपासना का बहुत अधिक महत्व होता है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 में माघ महीने में फरवरी के महीने में जया एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, आज हम इस विषय में बात करेंगे। तो इस वर्ष जो जया एकादशी वो 20 फरवरी 2024 को व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार जया एकादशी का व्रत रखने से और विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से जया एकादशी का व्रत करता है उसे मृत्यु के बाद भूत प्रेत की योनि में नहीं जाना पड़ता। व्रत के प्रभाव से व्यक्ति पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चला जाता है। पद्म पुराण और भविष्योत्तर पुराण दोनों में जया एकादशी के महत्व का उल्लेख मिलता है। स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व बताते हुए कहा था कि इस दिन का उपवास करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिलती है। जया एकादशी का महत्व पद्म पुराण में कहा गया है कि जया एकादशी का व्रत करने से हर तरह के पाप और अधम से मुक्ति मिलती है। साथ ही साधक को जीवन में सभी भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जया एकादशी का व्रत करने से मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है, अतः नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अब हम बात करते हैं जया एकादशी का व्रत हमें कब रखना है। तो पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:49 पर प्रारंभ हो रही है। अगले दिन 20 फरवरी 2024 को सुबह 9:55 पर समाप्त हो रही है। उदया तिथि को देखते हुए जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी मंगलवार के दिन ही रखा जाएगा। श्री हरि विष्णु की पूजा करते समय हमें भगवान सूर्य नारायण को भी अर्घ देना चाहिए। और हम आपको बताना चाहेंगे कि एक कारण है कि जया एकादशी का व्रत हमें 20 तारीख को ही क्यों रखना है। देखिए, सदैव ही कहा जाता है कि जो एकादशी द्वादशी व्यापिनी होती है वो एकादशी का ही व्रत किया जाता है, और 19 तारीख को एकादशी दशमी व्यापिनी है, तो दशमी से युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। इसी कारण से द्वादशी व्यापिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए, जो कि 20 फरवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। अब बात करते हैं एकादशी का व्रत में पूजा पाठ आपको किस प्रकार से करना है। तो देखिए, पूजा पाठ जैसे सभी एकादशी के व्रत में आप करते हैं उसी प्रकार से करना है। प्रयत्न करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। वस्त्र में आप पीले वस्त्रों का चुनाव करें तो बहुत ही उत्तम है, पीले वस्त्रों को ही पहनना चाहिए। मस्तक पर अपने पीले रंग के चंदन का तिलक लगाएं। चंदन नहीं है तो हल्दी का टीका आप लगा सकते हैं, और चाहें तो जल में हल्दी मिलाकर स्नान भी कर सकते हैं। वैसे तो एकादशी का व्रत दशमी तिथि के दिन से ही प्रारंभ हो जाता है। कहा जाता है कि दशमी तिथि को आपको दोपहर में भोजन करना चाहिए, किंतु रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। किसी कारणवश यदि आप नहीं रख पा रहे हैं इस तरह से, तो रात्रि को कम से कम आपको चावलों का त्याग तो करना ही चाहिए। भोजन में चावल इत्यादि नहीं लेने चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए। इस प्रकार से आपको दशमी की रात्रि से ही एकादशी के व्रत का प्रारंभ करना होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए।
हल्दी डालना बहुत ही अच्छा रहता है। जब सूर्य भगवान को अर्घ देना है तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जल में हल्दी मिला लीजिए, थोड़ी सी शक्कर मिला लीजिए और सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। इस दिन तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता है, तो तुलसी माता के समीप आप दिया जलाकर दूर से ही उनकी पूजा उपासना कीजिए। इसके अतिरिक्त शिव जी पर जल चढ़ा सकते हैं। अगर आपने घर में शिवलिंग रखे हुए हैं तो उनकी पूजा करें। तत्पश्चात आपको शालिग्राम भगवान यदि आपने रखे तो बहुत ही उत्तम है। अगर हो सके तो पंचामृत से भगवान शालिग्राम को स्नान कराएं। लड्डू गोपाल हैं तो उनको स्नान कराएं, और नहीं है तो जो भी विष्णु भगवान की मूर्ति है आपके पास या फिर कोई तस्वीर है, उनका आप पूजन करें विधि विधान से। अलग से चौकी लगानी है तो अलग से चौकी भी लगा सकते हैं, और यदि मंदिर में ही विराजित हैं तो मंदिर में भी आप पूजा कर सकते हैं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। भगवान के समक्ष एक दीप अवश्य सबसे पहले प्रज्वलित करें। साधारण विधि से पूजन करें। आपको इस बात को बहुत ही अधिक ध्यान देना है कि आपको आज अक्षत का प्रयोग अपनी पूजा में नहीं करना है। माघ का महीना चल रहा है, इस महीने में तिलों का बहुत अधिक महत्व होता है, तो आप अक्षत की जगह तिलों का प्रयोग करें पूजा में। भगवान को आप तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग लगाएं, बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो माघ का महीना होता है ये अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस महीने में तिलों का बहुत अधिक महत्व होता है। तो तिल से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाना, तिलों का हवन करना, आप पंचमेवा में तिल मिलाकर और शक्कर और घी मिलाकर छोटा सा सूक्ष्म हवन भी कर सकते हैं। और भगवान नारायण के नाम का, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, और आपको भगवान की आरती भी करनी चाहिए। अगर एकादशी व्रत कथा है तो आपको वो भी पढ़नी चाहिए, और नहीं है तो आप हमारे चैनल पर एकादशी व्रत की कथा सुन सकते हैं। इस प्रकार से आपको सच्ची पूर्ण श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से भगवान की पूजा अर्चना करनी है। पूरे दिन व्रत का संकल्प लेना है। व्रत रखने के लिए आपको इस बात का और ध्यान रखना है कि आज के दिन, एकादशी के दिन, आपको नाखून, बाल इत्यादि नहीं कटवाने चाहिए और ना ही आपको शेविंग करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त भोजन में आपको अन्न नहीं लेना है, फलाहार ही करना है। दूध ले सकते हैं, फल खा सकते हैं, और यदि सामर्थ्य नहीं है तो सेंधा नमक का प्रयोग आप कर सकते हैं। आलू खा लीजिए, कूटू सिंघाड़े के आटे का प्रयोग भी कर सकते हैं। मखाने, मूंगफली के दाने, बादाम, ड्राई फ्रूट्स जो भी होते हैं, आप किशमिश वगैरह ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको भगवान को भोग लगाकर स्वयं फलाहार ग्रहण करना चाहिए। इस तरह से जब व्रत पूर्ण होता है तो शाम के समय भी आपको भगवान की आरती, संध्या पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। और आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि एकादशी से पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़कर रख लीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता है, और जब भगवान नारायण की पूजा जहाँ होती है वहाँ उनकी पूजा में तुलसी पत्र का होना अत्यधिक अनिवार्य होता है। तो आप पहले से ही इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसके बाद अब हमें व्रत का पारण कैसे करना है, तो व्रत का पारण हम अगले दिन करते हैं। 21 तारीख को व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत के पारण में आपको जो भी भोजन बनाना है, पूरी सब्जी जो भी बनाना है, उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन को ग्रहण करना है। अगर हो सके तो एक थाली में भोजन परोसकर मंदिर में ब्राह्मण के निमित्त देना चाहिए, या फिर कोई कन्या आदि मिल जाए तो उसको भोजन कराकर ही आपको स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए, और दक्षिणा भी अवश्य ही देनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान नारायण बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है। बहुत ही सुंदर व्रत होता है एकादशी का, और इस व्रत को करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। अब हम आपको जया एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को इसके बारे में बताते हुए कहा कि एक बार इंद्र की सभा में अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। सभा में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पवंत, उसकी लड़की पुष्पवती तथा चित्रसेन की स्त्री मालिनी और उसका पुत्र माल्यवान भी थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम का भाव उसके मन में जाग गया। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव से माल्यवान को कामासक्त कर दिया। पुष्पवती के अद्वितीय रूप के कारण माल्यवान भी कामासक्त हो गया। दोनों कामासक्त होकर अपनी क्रियाओं में लिप्त हो गए। उन्हें अलग करने के लिए राजा इंद्र ने
दोनों को बुलाकर नाचने का आदेश दिया। इंद्र का आदेश सुनकर दोनों ही नाचने लगे, लेकिन कामातुर होने के कारण सही से नृत्य नहीं कर पा रहे थे। इंद्र सब कुछ समझ गए और उन्होंने क्रोधित होकर दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र के शाप के कारण दोनों हिमालय पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों को पूरी रात नींद नहीं आती थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी कष्टदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। तभी एक दिन अचानक दोनों की भेंट देवर्षि नारद से हो गई। देवर्षि ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा तो पिशाच ने यथावत वे संपूर्ण बातें कह दी। तब नारद जी ने उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का संपूर्ण विधि विधान बतलाकर व्रत करने को कहा। नारद जी के परामर्श से दोनों ने पूरे विधि विधान से जया एकादशी का व्रत किया और पूरी रात भगवान नारायण का स्मरण करते हुए रात जागते हुए बिता दी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान विष्णु की कृपा से इनकी पिशाच देह छूट गई और दोनों फिर से पूर्व शरीर को प्राप्त होकर इंद्रलोक में पहुंच गए। वहां जाकर दोनों ने इंद्र को प्रणाम किया तो इंद्र भी इन्हें पूर्व रूप में देखकर हैरान हो गए और पूछा कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया। तब दोनों ने उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया। इस प्रकार से जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से भगवान नारायण की कृपा से उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली। तो ये थी जया एकादशी व्रत की कथा। इस प्रकार से आज हमने अपनी इस वीडियो में आपको एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी और कथा सुनाई। आशा करते हैं आप सभी को हमारी ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आएगी और सभी के लिए बहुत अधिक लाभप्रद होगी। यदि वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे ऐसी ही बहुत अच्छी जानकारी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की। राधे राधे।